गुरुजी, जब कोई इंसान फ़्लो में होता है, मीनिंग हैपनिंग हो रही होती है, वो चाहे किसी भी तरह के फ़्लो में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव फ़्लो हो, बीच में अगर वो साधक है या कोई भी है, तो बीच में कई बार माइंड भी इंटरफेयर करता है। तो क्या उस फ़्लो में उसको पता चलता है जब माइंड इंटरफेयर करता है? और अगर पता चलता भी है, तो वो तभी भी वो फ़्लो अ, चलता ही रहता है, या जैसे कई बार ईगो बीच में आ जाती है, या माइंड अपने आप को बीच में ले आता है, मतलब एक जो एम्प्टी स्पेस होता है जो फ़्लो के लिए चाहिए होता है, जिसमें आसपास जो भी हो रहा होता है वो सारी अवेयरनेस होती है, वो ना रह के कई बार वो सेपरेट कर लेता है इंसान उस फ़्लो में। तो वो पार्ट ऑफ द फ़्लो है, हमारी अवेयरनेस की जर्नी है इन इटसेल्फ, या साधक को बीच में अगर वो पता चले कि वो ब्रेक हुआ है, तो उसको वहाँ रुकना चाहिए और वापस आने का जैसे भी हो सकता है। हाँ, इसमें समझने वाली बात है कि हैपनिंग हो रही है और हैपनिंग में कोई फ़्लो बन रहा है ना? वो फ़्लो बन रहा है तो किसके साथ बन रहा है? साधक के साथ बन रहा है कि सिद्ध के साथ बन रहा है कि कॉमन मैन के साथ बन रहा है? ये अलग-अलग चीज़ें हैं, है ना? तो कॉमन मैन के साथ में जो कॉमन फ़्लो बन रहा है उसमें वो फ़्लो जो है वो मन का फ़्लो है ना? वो हैपनिंग मन की हैपनिंग है, वो कोई डिवाइन हैपनिंग नहीं है ना? उसमें मन इंटरफियर करेगा, मन ही ऑपरेट कर रहा है, वो पैटर्न ही ऑपरेट कर रहे हैं। कोई पैटर्न यदि ऑपरेट कर रहा है, वो पैटर्न ही क्या कर रहा है? पैटर्न ही फ़्लो बना रहा है ना? और पैटर्न ही ऑपरेट कर रहा है। ये कॉमन मैन की बात हुई और साधक की बात हुई, तो साधक की बात जो है बीच की बात है। साधक क्या क्या होगा कि वो थोड़े बहुत फ़्लो उधर से आएगा, थोड़ा इधर आएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, है ना? और जो सिद्ध की बात है, तो सिद्ध की बात में जो फ़्लो आ रहा है वो प्योर फ़्लो है। और वो भी जो प्योर फ्लो है उसमें यदि मन इन्वॉल्व होगा भी, तो मन इतना ही इन्वॉल्व होगा कि उसको फ्लो को सपोर्ट करेगा। उसको जो डेटा चाहिए, जो शेयरिंग चाहिए, जो बाकी चीज़ें जो उस समय चाहिए, वह चीज़ वहाँ डिलीवर की जाएगी, वो दी जाएगी। मतलब वो एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, है ना? एज ए वो अपना जो है एक टूल की तरह उपयोग होगा। वह जो है वहाँ उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वह सहयोग ही करेगा, वह बिगाड़ेगा नहीं, वो बनाएगा ही, है ना? सिद्ध के साथ है और साधक के साथ में है तो कभी इधर कभी उधर होगा। और कॉमन मैन के साथ है तो वो तो फ्लो ही मन का है, वो तो किसी पैटर्न का ही फ्लो है ना? तो इस प्रकार की ये बात होती है। गुरुजी, आपने कहा कि माइंड सपोर्ट करता है सिद्ध को ना, तो माइंड एक हार्मनी में आ जाता है उनके स्पिरिट के साथ। तो वैसे हम कहते हैं कि माइंड एक बच्चा है, जैसे माइंड डुअलिटी क्रिएट करता है, दोनों चीज़ें, दोनों पर्सपेक्टिव्स देता है आपको, इधर और उधर का, है ना? तो वो क्या हमें माइंड को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, कि मतलब उसका सुन लिया और अब जो इंटेलिजेंस है वो डिसाइड करेगी कि उसका सुनना है या नहीं, रिएक्ट करना है या नहीं? या फिर माइंड जब एक सिद्ध के साथ बिल्कुल रेजोनेंस में आ जाता है, तो उसको कम्प्लीटली सरेंडर करके उसका विश्वास किया जा सकता है? ये क्या है, प्रश्न थोड़ा सा इसलिए इस प्रकार का आया है क्योंकि मन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, मन है क्या भला, है ना? इस कारण इस प्रकार का प्रश्न उठता है। अब यहाँ बात यह है कि जो मन है, मन को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए क्या किसी कॉमन मैन को या साधक को? अरे भाई, तुम खुद मन हो, तुम क्या कैसे ट्रीट करोगे खुद को? खुद को ही ट्रीट करना है ना। तुम कौन हो? तुम हो कौन? तुम हो ही मन, तुम हो ही मन। मन को कैसा करना चाहिए? अरे तुमको क्या पता क्या करना चाहिए? तुम बात ही मन कर रहा है। एक बात तो यह है, तुम हो ही मन, तुम मन के अतिरिक्त और हो क्या? और मन के पार उठना है। तुम्हारा एसोसिएशन मन के साथ ऐसा हो गया कि तुम मन ही हो गए हो, है ना? तो मन के अतिरिक्त भी कुछ हो, और यही साधना है, ये जानना है कि मैं मन के अतिरिक्त भी कुछ हूँ, मैं मन नहीं हूँ। और मन के अतिरिक्त जो कुछ है मैं वही ज़्यादा हूँ। मन तो मेरा एक टूल है, उपयोगिता है। वह भी बहुत गहरे में जाएंगे तो मन भी हमारे होने का एक ढंग है, लेकिन हमारे उस होने के ढंग में हम इतने ज़्यादा एसोसिएट हो गए हैं कि वह हमारे लिए सत्य हो गया। मन हमारे लिए सत्य हो गया और हमारी जो प्योर बीइंग है वो हमारे लिए सत्य नहीं रही। और जबकि हम प्योर बीइंग हैं और जो मन है वो हमारे होने का एक ढंग है, लेकिन हम उसमें एक इस प्रकार से हो गए, रोबोटिक हो गए, है ना? रोबोटिक हो गए। वो कुछ सिस्टम हमने खुद ही अडाप्ट किए और सिस्टम को ही हमने सत्य मान लिया और उस सिस्टम से हिप्नोटाइज हो गए। सेल्फ क्रिएटेड हिप्नोटिज्म है सारे, है ना? अब चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हों या मास लेवल पे हों,
जो ह्यूमैनिटी का एक मास लेवल होता है, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है ना, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड होता है ना। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का जो हिप्नोटिज्म है वो भी हमें ऑपरेट कर रहा होता है बहुत गहरे में। वो भी तो एक ही है ना, हम सब अलग अलग तो हैं ही नहीं। तो हमारे बहुत सारे जो है इल्यूजन्स जो हैं कॉमन इल्यूजन्स हैं, सार्वभौम यूनिवर्सल इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स हमारे सेल्फ क्रिएटेड हैं। तो उनके द्वारा हम जो है ऑपरेट होते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें हैं, और मन को बच्चे की तरह ट्रीट करें या क्या ट्रीट करें, ये इस प्रकार की बात है। और जहाँ तक वो सिद्ध की बात है, तो मन उसके लिए एक उपयोगिता है, एक टूल है, टूल की तरह काम कर रहा है। मन कोई अच्छा बुरा थोड़ी ना होता है। अब टूल है, कोई है वो एक नौकर है, नौकर की तरह है, तो नौकर तो बुरा नहीं है, नौकर अच्छा है। अब नौकर जो इस तरीके से बिहेव करके वो मालिक है और हम उसके सामने जी 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 करते रहे, तो फिर तो वहाँ बात गड़बड़ हो जाती है। बात नहीं है कि कोई भूल गया कि ये मेरा नौकर है ना, वो मालिक है और वो मालिक की तरह व्यवहार कर रहा है, और वो जो मालिक है वो नौकर बन गया है। वो जी हुजूरी कर रहा है, जैसा होना चाह रहा है वैसा नाच रहा है। और जिस दिन इसे पता चल गया कि मैं मालिक हूँ और ये नौकर है, तो फिर वो जब उसका काम रहेगा तो काम बताया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे हाँ जाओ तुम आराम करो, है ना। उसको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जो पागलपन है, अभी पागलपन भी तो एक फ्लो ही है ना, बहुत गहरे से देखो, मन लगातार किसी न किसी फ्लो में है। और वो फ्लो जो है कोई एक फ्लो नहीं है, मल्टी फ्लो है। इधर का उधर का न जाने कितने इन्फ्लुएंसेस हैं, और सारे इन्फ्लुएंसेस ऑपरेट हो रहे हैं, और एक फ्लो चल ही रहा है। वो तो एक फ्लो ही है ना, वो भी एक फ्लो ही है, लेकिन वो जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड के हो, चाहे वो अपना यूनिवर्सल इन्फ्लुएंसेस हों, वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो धकिया रहे हैं, और वो फ्लो कंटिन्यू चल रहा है। गुरुजी, क्या जो फ्लो की इंटेंशन होती है वो मैटर करती है? जैसे कई बार कथारसिस में जो फ्लो होता है वो रिलीज़ कर रहा है, और कई बार जैसे अगर कोई साधक है वो बहुत सारी डिफरेंट अपनी आइडेंटिटीज़ एक्सपीरियंस करता है लाइफ में ना, तो वो ये सोचता है कि उसको जो भी बनने की ज़रूरत है वो उस मोमेंट में बन जाएगा, वो फुली सपोर्ट में होता है यूनिवर्स के। तो उस टाइम पे वो जो फ्लो होता है उसकी इंटेंशन अगर ये है कि उस मोमेंट पे ही डिसाइड होगा, वो कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता, तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो इंटेंशन जो होती है एक स्टेट ऑफ माइंड की, वो मैटर करती है फ्लो में। अब ये फ्लो जो है, ये फ्लो बहुत सारे कारणों से होगा। एक तो प्रतिसंवेदन के द्वारा फ्लो होगा, ना प्रतिसंवेदन के द्वारा, मतलब उसमें प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है, प्री डिसाइडेड कुछ नहीं है, और वह फ्लो है, तो वो प्रतिसंवेदन कहलाता है। और प्रतिसंवेदन जो है अपने आप में एक परफेक्ट चीज़ है, और उसके द्वारा जो भी हैपनिंग होगी, वह हैपनिंग जो है ब्यूटीफुल होती है, अच्छी होती है, मतलब वो अच्छे के लिए होती है, मतलब वो पॉजिटिव साइड ही होगी, वो ग्रोथ ही देगी, वो मुक्ति की दिशा में ही कोई कदम होगी, ठीक है ना। और एक ऐसा फ्लो है जिसमें जो है कि इंटेंशन है, इंटेंशन का मतलब प्री प्लानिंग है। तो प्री प्लानिंग है, तो प्री प्लानिंग के दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अच्छे बुरे। प्री प्लानिंग में तो दोनों चीज़ें होंगी ना, तो उस इंटेंशन से कुछ ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा कि वहाँ तो सारी डुअलिटी आ गई, वहाँ मन आ गया। इंटेंशन सदा मन का होगा ना, इंटेंशन जो भी हो मन का ही होगा। तो इसमें इंटेंशन अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोई देशना दी जा रही है, जैसे इस स्पिरिचुअल जो देशना दी जा रही है, जो मैसेज दिया जा रहा है स्पिरिचुअल, वह यदि प्री प्लान नहीं है, वह इंटेंशन के द्वारा नहीं है, और प्योर हैपनिंग से आ रहा है, तभी वह वेदांत है, तभी उसकी क्वालिटी है। और किसी इंटेंशन के द्वारा, और किसी प्री प्लानिंग के द्वारा, और किसी आयोजन के द्वारा, किसी प्रैक्टिस के द्वारा यदि कोई स्पिरिचुअल देशना दी जा रही, कोई आध्यात्मिक देशना दी जा रही, स्पिरिचुअल मैसेज दिया जा रहा है, तो उस मैसेज की क्वालिटी जो है बहुत ऑर्डिनरी क्वालिटी रहती है। वो ऑर्डिनरी क्वालिटी हो सकता है, कुछ एक आध 2% कुछ हेल्प करती हो, 1-2% से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं होती कि वह हेल्प कर पाए। तो जो हेल्प होती है वह उसी फ्लो के माध्यम से होगी, जो कि बिल्कुल प्री प्लान नहीं है और किसी इंटेंशन से नहीं है, हैपनिंग के माध्यम से जब जैसा होगा होगा। अब इसमें सवाल है कि कोई आयोजन हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, तो वहाँ एक इंटेंशन तो है कि आयोजन है, आयोजन है कि इस समय मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे, सब लोग बैठेंगे, वहाँ तक तो इंटेंशन है ना, कि ये रिट्रीट में आए हैं, ये है, तो इंटेंशन तो है ही। तो इंटेंशन यहाँ पर यहाँ तक सहयोगी है, यहाँ तक सहयोगी है। लेकिन यह कि क्वेश्चंस पहले से तय हैं और आंसर पहले से तय हैं, या आंसर की तैयारी की जा रही है, तब तो फिर वह चीज़ है कि वह मन का खेल हो गया। सारी प्री प्लानिंग जो है मन की प्री प्लानिंग का मतलब ही मन होता है ना। और हैपनिंग का अर्थ होता है कि जहाँ अमनी दशा है, मन नहीं है। हैपनिंग का मतलब डायरेक्ट जो है सोर्स से वो चीज़ें उतर रही हैं, ठीक है ना, हमारे इनर सोर्स से सारी वो चीज़ें आ रही हैं। उसमें जो है सबका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबका प्रयोग किया जाएगा, एज ए टूल किया जाएगा।
वो सारी ये चीज़ें यदि एज ए टूल यूज़ हो रही हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। बुराई इसमें है कि वो एज ए टूल यूज़ नहीं हो रही हैं, वो कैसे यूज़ हो रही हैं, जैसे वो वही सब कुछ हैं और वही अथॉरिटीज़ हैं, जबकि वो सिर्फ टूल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ये एज ए टूल यूज़ हो रहा है और प्रतिसंवेदन के माध्यम से जिया जा रहा है। ठीक है गुरुजी, आपने कहा था कि कई चीज़ें जो आप रिपीट करते हो वो एक एंटीवायरस की तरह काम करती हैं, है ना, गुरु जो करता है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि एक इंडिविजुअल की फ्री विल भी होती है कि वो खुद से क्लीन करना चाहता है या वो किसी को राइट देता है। तो वो दो चीज़ें हो सकती है ना, एक तो वो एक पैटर्न के थ्रू ही कहीं ना कहीं पहुंच जाता है और ऐसा कंटेंट ग्रास्प करता है और वो चीज़ें डाल लेता है, या फिर वो अपनी कई बार अपनी इंटेंशन रखता है, मतलब वो अपनी फ्री विल देता है किसी को और तब सुनता है। तो वो बड़ी थिन लाइन सी नहीं है ये? हाँ, इस थिन लाइन के बारे में बात करते हैं कि जो है कोई चीज़ हमारे इसमें रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रही है किसकी दृष्टि से रिपीट हो रही है? जो सुन रहा है और जो मन का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है उसके हिसाब से रिपीट हो रही है। हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं करते, है ना। और यह हो सकता है कि वैसी ही बातें आपको 4 बार दिन में सुनने में आ गई, आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, हमने रिपीट नहीं किया, हमारे प्रतिसंवेदन के माध्यम से 4 बार वो चीज़ें आई, हमारे लिए रिपीटेशन है ही नहीं वह। लेकिन जो है दूसरे के लिए रिपीटेशन है क्योंकि वो मन में जी रहा है, और यह इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस प्रकार से एक सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न बनाया जाए। क्योंकि साधना क्या है, साधना में भी वह जो है कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो आपके भीतर जा कर के सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करें। सबकॉन्शियस माइंड में जो है लाखों पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाखों पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। एक कियोस है, एक अराजकता है भीतर, है ना, एक पागल खाना है भीतर। अपने मन को जाकर देखो, भीतर पागल खाना है, गौर से देखो, एक कॉपी पेन उठाओ, अपने विचारों को लिखते जाओ। पागल भी ऐसे विचार नहीं करते, पागलों से बड़े पागल हो तुम। अपने आप को देखो, पागलपन में जी रहे हो, इतना बड़ा पागल खाना है और तुम इस पागल खाने के सदस्य, ये प्रूव हो जाता है। तो उस पागल खाने में हम जी रहे हैं, इस पागलपन को जी रहे हैं। तो यहाँ पर अपना सोचने की बात है कि साधक को कैसे उससे बाहर निकाला जाएगा। तो उससे बाहर निकालने के लिए जब जो होता है सद्गुरु के माध्यम से होता है, हैपनिंग होती है कि वह कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो एंटीवायरस की तरह काम करें। वो भी सॉफ्टवेयर है, जो पैटर्न्स है वो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। और अब जो है एंटीवायरस जो डाला जाएगा वो भी एक सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, एंटीवायरस भी तो सॉफ्टवेयर ही होता है ना, एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना, खरीदा जाता है ना, तो ये भी एंटीवायरस होता है। जैसे वो कंप्यूटर के विज्ञान में जो होता है, कंप्यूटर वाले दुनिया में एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर भी बिकता है और ये वाले सॉफ्टवेयर बिकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, दोनों चलते हैं। तो वैसे जो है ये जो मन की घटना है, मन भी तो क्या है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ही तो है ना। तो ये सारे पैटर्न सॉफ्टवेयर हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो एंटीवायरस की तरह होता है और बाकी सॉफ्टवेयर्स को करप्ट कर देता है ना, जो बाकी सॉफ्टवेयर्स को करप्ट करता है। इसी को क्लिनजिंग कहते हैं। क्लिनजिंग का मतलब क्या है कि ऐसे उल्टे सीधे बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, किसी प्रकार से डिज़ॉल्व हो जाएं। तो डिज़ॉल्व हो जाएंगे तो वही मुक्ति है कि सारे पैटर्न्स खत्म हो गए और फ्री माइंड हो गया। मतलब फ्री माइंड मतलब माइंड वहाँ पे बचा ही नहीं, फिर माइंड का जहाँ जितना उपयोग हो उतना उपयोग किया जाएगा, है ना। फॉर्मेटिंग होगी, हाँ, वो फॉर्मेटिंग भी होती चली जाएगी उसमें फिर इस तरीके से ही जिया जाएगा ना। वो जीने का ढंग, वह जीने की कला भी वो विकसित हो जाती है कि किस प्रकार से जिया जाएगा। कि उस समय जो है कोई नई चीज़ का संग्रह, कोई नया सॉफ्टवेयर हम नहीं बनाएंगे, कोई नया इम्प्रिंट हम भीतर नहीं लेंगे, किसी सॉफ्टवेयर को हम अपडेट नहीं करेंगे। मतलब वो यूज़ होगा और देर एंड देर वह क्लियर हो जाएगा, वहीं वॉश आउट हो जाएगा, वो सब कुछ जो है ना वहीं पर अपना ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार का वह जीवन जिया जाता है। तो इसलिए जो है साधक को बार बार कहा जाता है कि जो है नए इम्प्रिंट्स नहीं लेना है ना, नए सॉफ्टवेयर बिल्ट नहीं होने देना है अपने भीतर में। इस बारे में सावधानी रखनी है और पुराने की क्लिनजिंग करनी है, पुराने को जो है क्लीन करना है। तो हम कर क्या रहे हैं, सद्गुरु कर क्या रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो जो है ऐसे एंटीवायरस बना रहे हैं। अब वह जो हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है ना। किसी को लग रहा है कि 4 बार, अरे गोएबल्स का सिद्धांत है कि एक झूठ को भी 10 बार बोलो तो सत्य लगने लगता है, ऐसी बात है। तो यह एक दला है ना। तो अब वो अस्तित्व के माध्यम से वो चीज़ें हो रही है। मतलब झूठ जो है 10 बार बोलने पे सत्य, बार बार बोलने पे सत्य क्यों लगता है? क्योंकि उसका कोई पैटर्न बन जाता है भीतर, वो अपना पैटर्न उसको ऑपरेट करने लगता है। तो इस प्रकार की तो चीज़ें हैं। तो अब ये किसी चीज़ को डाला जाएगा,
कोई सत्य कोई डाला जाएगा। अभी एक्चुअली सत्य कुछ होता नहीं है, इस प्रकार का तो सत्य होता नहीं। ये विधि है, विधि भी कोई सत्य नहीं है, लेकिन ये विधि है। विधि का मतलब है जो सत्य है ना झूठ है। विधि का मतलब है जो अपना काम करने के लिए लगाएगी। टूल जो है कोई मशीन है। अभी जो है ये मिक्सी है, मिक्सी कोई ना झूठ है ना सच है ना। मिक्सी ना अच्छी है ना बुरी है। मिक्सी एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है, ठीक है ना। तो फिर जो है सीधी सी बात यह है कि उसका उपयोग है, उसका उपयोग इस बात के लिए है कि वह क्लिनजिंग हो जाए। क्लिनजिंग हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी, अमनी दशा आ जाएगी। मुक्ति का मतलब है जहाँ पे मन नहीं बचा, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो गया, है ना। उसके बाद में मन जो बचा भी, मन का मतलब मन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब हम उपयोग करते हैं तो मन पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता क्या है? मन है। जब हम कुछ नहीं करते तो अकर्ता है, करने से कर्ता पैदा होता है ना। जब हम कुछ करते हैं तभी तो कर्ता पैदा होगा ना, और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो कर्ता विसर्जित हो जाता है। इसलिए ये जो परम सूत्र है वो हम बार बार दोहराते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। गुरुजी, ये जो अकर्ता है वो राइट इंटेलिजेंस है ना, राइट विजडम, मतलब जो देख रही है ना, माइंड के पैटर्न्स को देख रही है। अब हमें माइंड से अगर परे जाना है तो ये हम क्लेंजिंग और इनका सारा का सारा गोल तो ये है कि अकर्ता जो दशा है राइट विजडम को बढ़ाना, है ना, कि पैटर्न से हम मुक्त हो जाएं। तो ये जो राइट विजडम है वो मन का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बस फैक्ट्स बताएगा या ऐसा वैसा बताएगा। तो जो राइट विजडम है वो उसका कुछ कभी मीनिंग निकालती है, कुछ एसोसिएशन, या फिर वो सिर्फ देखती है और उसको कुछ आगे नहीं लेके जा, और जो या फिर ऐसा होता है कि वो जो मीनिंग निकालना होता है वो इतना सटल लेवल पे होता है कि उसको वर्ड्स में डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और वो जहाँ पे ज़रूरी होता है वो वहाँ पे अप्लाई अपने आप हो जाता है उसके थ्रू, अगर समझा जाए। यही बात होती है कि मन जो है ना, मन की दृष्टि से देखा जाए तो फिर उसमें मन अपने नियम सब जगह लगाने की कोशिश करता है। तो जो राइट इंटेलिजेंस है, या जैसे साक्षी कहते हैं, है ना, तो वो जो साक्षी है, क्या वह विचार करती है? क्या उसके पास शब्द होते हैं? क्या वह ऑपरेट करती है? साक्षी कुछ नहीं करती। साक्षी के पास करने का कुछ भी है ही नहीं। साक्षी जो है अकर्ता है। तो अकर्ता जो है वह राइट इंटेलिजेंस जो है, अकर्ता कुछ भी नहीं, वहाँ कुछ भी किया नहीं जाता, क्योंकि करने से मन पैदा होता है। वहाँ पर अमनी दशा है, और न करने से चीज़ें बन जाती हैं। तो वह उसका जो है, यदि हम साक्षी में प्रतिष्ठित हैं, हम वहाँ प्रतिष्ठित हैं, तो सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। हम वहाँ प्रतिष्ठित मतलब सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो जानने के लिए प्रयास है क्या? नहीं, वो एफर्टलेस नोइंग है। वहाँ कोई प्रयास भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो वो जानना उसका स्वभाव है। जानना क्या है? उसका स्वभाव है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हमारे इसको, तो बोलते हैं अरे ये कैसी फ़िलॉसफ़ी है, समझ के बाहर है, पता नहीं कैसी फ़िलॉसफ़ी है। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास अभी वो विजडम और इंटेलिजेंस पैदा नहीं हुई कि इस बात को समझ पाएँ कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, इस दशा में हम आ जाते हैं, तो वो अपना साक्षी घटित हो गया। वहाँ पर साक्षी घटित हो गया, मतलब वहाँ सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, और सब हो रहा है में ही सब वो जाना जा रहा है भी इंक्लूड है, अलग से नहीं है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, ऐसे दो चीज़ें नहीं हैं। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, और उस एवरीथिंग इज़ हैपनिंग में इनबिल्ट है कि जानना हो रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। एफर्टलेस नोइंग जो है उसमें इनबिल्ट है। तो अपना जो है वह जानने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। जो चीज़ जो है उस जानने मात्र से जो चीज़ अनुपयोगी है, व्यर्थ है, वो अपने आप डिज़ॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व हो जाती है। उसमें डिज़ॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो राइट विजडम है। राइट विजडम का मतलब वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करने से तो डुअलिटी वाली विजडम हो गई। डुअलिटी वाली विजडम जो है, जो एनालिसिस पर डिपेंड है, जो डेफिनेशन पर डिपेंड है, जो कि कैटेगराइजेशन पर डिपेंड है, जो रिलेटिविटी पर डिपेंड है, तो वो राइट विजडम हो कैसे सकती है? राइट विजडम का अर्थ है कि वहाँ पर कोई डुअलिटी है ही नहीं। वहाँ कोई डुअलिटी नहीं है, मतलब वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जाना जा रहा है, वही स्वभावतः जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग हो रही है। तो एफर्टलेस नोइंग में वह चीज़ है कि जो भी व्यर्थ चीज़ है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, वह जो है डिज़ॉल्व हो जाएगी, अपने आप सब जो है डिज़ॉल्व होते चला जाएगा। और मन में जो भी गतिविधियाँ हैं, जो व्यर्थ की गतिविधियाँ हैं, जो भी पागलपन है, क्योंकि अब क्या करना क्या है? अब हम बैठे हैं और वो कुछ भी चले जा रहा है, दिमाग में कुछ भी चले जा रहा है, बकबक चली जा रही है, और अनरिलेटेड, कभी इधर की, कभी इधर की ईंट, इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जाने कहाँ का कोई विचार आया, दूसरा विचार बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वो आ गया, तीसरा कहीं और कहीं का, पूरा पागलपन चल रहा है भीतर। तो ये पागलपन, ये तो स्वास्थ्य नहीं है ना। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना,
है ना। मेंटल हेल्थ मतलब गड़बड़ है ना। और मेंटल हेल्थ मतलब मन का होना ही वो हेल्थ वो प्रॉब्लम है। मन ही जो बीमारी है, मन का होना ही इलनेस है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ जो है मन विसर्जित हो जाता है, जो भी व्यर्थ की गतिविधियाँ विसर्जित हो जाती हैं। उसके बाद एज ए टूल यूज़ होगा, मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम मन का उपयोग करेंगे। और उपयोग करेंगे का मतलब जो है वो हो जाता है, वो हैपनिंग के माध्यम से होता है। हैपनिंग के माध्यम से होता है मतलब उस समय जो है पूरा अस्तित्व है, या पूरा उसको हम पुराने भाषा के परमात्मा शब्द को बोले, अभी का परमात्मा शब्द थोड़ा करप्ट हो गया है, तो अभी अस्तित्व शब्द ज़्यादा अच्छा है ना। तो अस्तित्व जो है, अस्तित्व की हैपनिंग की वजह से सारा कुछ हैपनिंग के माध्यम से तो चल रहा है ना। चांद, तारे, सूरज, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पेड़ पौधे, पक्षी सब उससे तो चल रहे हैं ना। तो वैसा ही चलने लगेगा, वैसा ही जो स्वभावतः चलेगा तो वहाँ पर आनंद हो जाएगा। आनंद क्यों होगा? पक्षी के साथ में अलग किस्म का आनंद है ना, वो आनंद में क्या है, अवेयरनेस नहीं है। और हमारे साथ आनंद में क्या होगा कि हमारे साथ में अवेयरनेस होगी। तो हम अवेयरनेस के साथ जो है सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, उसमें अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस में हो रहा है तो अस्तित्वगत रूप से सब हो रहा है, हैपनिंग के माध्यम से हो रहा है, प्रतिसंवेदन के माध्यम से हो रहा है। कोई कर नहीं रहा है लेकिन सब हो रहा है। ये सृष्टि जो है कोई नहीं चला रहा है लेकिन सब चल रही है। ये दला है, सृष्टि कोई नहीं चला रहा है और बराबर चल रही है, क्योंकि यही तो इसकी ब्यूटी है ना, यही तो इसकी क्वालिटी है कि कोई नहीं चला रहा है। दुनिया किसी ने नहीं बनाई और दुनिया है, दुनिया कोई नहीं चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है और दुनिया चल रही है। ये दला है क्योंकि वह जो है उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। और यह बात जो है बहुत डीप है, बहुत हाई आईक्यू पर्सन ही इसको समझ सकता है। जिसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हाई है वही समझ सकता है, जिसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लो है उसे समझ ही नहीं सकता, असंभव घटना है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमारी इन बातों को जो है इससे रेजोनेंस बहुत थोड़े लोग कर पाएंगे, क्योंकि इतने हाई आईक्यू के लोग जो है बहुत कम हैं। तो हाई आईक्यू का मतलब ये है कि उनका कॉन्शियस माइंड थोड़ा बड़ा हो, सबकॉन्शियस माइंड छोटा हो। जिनका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा है, अब जो ज़ॉम्बीज़ है जिसका 96% सबकॉन्शियस माइंड है, 97% सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ 3%, 2%, 4% जिसके पास कॉन्शियस माइंड है, वो इन चीज़ों को क्या समझ पाएगा? वो तो उसको जो रट्टा पढ़ाया गया है इधर से गूगल से, इधर से उधर से, बस और डेटा और उसके एनालिसिस, उसमें उस पागलपन में पड़ा हुआ है। वो तो एक मशीन है, वो तो एक रोबोट है, वो तो एक कंप्यूटर है जिसको जो है इन्फ्लुएंस ऑपरेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। वो तो एक ऑपरेटेड जो है एक सुपर रोबो है, उससे ज़्यादा तो उसकी औकात है नहीं। वो कहाँ समझ पाएगा? उसके बाद खूब इन्फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं हो सकता ना। और राइट इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ी बात है, हाई आईक्यू जो है बहुत बड़ी बात है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के बारे में वो भाषण दे सकता है लेकिन उसके पास इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे बन गए हैं ना टीचर अभी जो सुपर रोबोट है, वो पढ़ा रहे हैं ना, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास जो है इंटेलिजेंस है ही नहीं, वह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंस नहीं है वह। और हम जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो रियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो भी हाई आईक्यू की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत हाई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट हो तो तब जो है ये वह व्यक्ति ये बात समझ सकता है ना। तो इसमें जो है ये संवेदनात्मक स्तर पर वो सारी चीज़ें होती है, घटती हैं। आप बोलते हैं कि मैट्रिक्स डिसॉल्व करो, क्लींजिंग कर लो, हमारा मैट्रिक्स डिसॉल्व हो रहा है, उसके बाद फिर हम संसार में ही हैं क्योंकि हम संसार से अटैच्ड है, संसार में हम ये फिर मैट्रिक्स बन रहा है। तो उसका क्या करें हम, जो फिर बनेगा वो कैसे डिसॉल्व होगा? वही तो हम समझा रहे हैं कि पहली बात तो अपना जो है साधना करते करते हमें ग्लिम्स आ रही है अमनी दशा की। जब ग्लिम्स आ जाती है तब ये पता चल जाता है कि भाई है, इसके पार जो है हमने देख लिया, कुछ सेकंड के लिए ही देखा अमनी दशा को, बियॉन्ड माइंड जो है नो माइंड स्टेज को हमने कुछ सेकंड के लिए ही जिया इस मेथड्स को अप्लाई करके। तो हमारे अनुभव तो हो गया ना, सत्य तो साबित हो गया, हमने जी लिया उसको, कुछ सेकंड के लिए जिया। अब वहाँ पे हम रह नहीं पाए, खड़े नहीं रह पाए, वापस आ गए, फिर साधना करते हैं, फिर ग्लिम्स आ गया। तो ग्लिम्स आ जाता है कि मतलब वह दशा तो है, वह स्थिति तो है, लेकिन हम उस स्थिति में स्थायी नहीं रह पा रहे हैं। तो नहीं रह पा रहे हैं तो क्यों नहीं रह पा रहे हैं? तो यही रिसर्च करते हैं कि भाई वह जो है हम ऑपरेट हो रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ऑपरेट कर रही हैं, हमें सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें वो ऑपरेट कर रहे हैं तो पहचानो ना क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। आप जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल गार्बेज दे रहा है, आपको बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उससे दोस्ती कम करो। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कोई ऐसा मीडिया पे कुछ सर्च कर रहे हो, कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जो आपको ऑपरेट कर रही है, तो काहे के लिए देख रहे हो भाई? आप खुद ही तो देख रहे हो ना। तो इन चीज़ों से परहेज करो, परहेज करना पड़ेगा ना, इन चीज़ों से परहेज करो। उसके बाद में साधना को बढ़ाओ क्योंकि साधना में ग्लिम्स आ रहा है। क्लिनजिंग को बढ़ाओ, तो क्लिनजिंग इसलिए बढ़ाओ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं। अब कोई बाहरी इन्फ्लुएंस आ रहा है
तो आपके भीतर का से उससे रिलेटेड जो भी पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि दोनों का रेजोनेंस बैठ गया और फिर वो आपको ऑपरेट करने लगता है। तो बाहर का जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उससे पहले परहेज करो और भीतर वाले की क्लिनजिंग करो, यही तो विधि है ना। और आप बोल रहे हो कि हमने कर रहे हैं जी, 1 साल से साधना कर रहे हैं जी, 10 साल से साधना कर रहे हैं जी, क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, जन्मों जन्मों तक ये सब कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया है और जो है ना अभी तक राइट क्लिनजिंग स्टार्ट हुई है और ना ही राइट परहेज स्टार्ट हुआ है। तो आप कह रहे हो कि वो ये दुनिया में रह रहे तो फिर से हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि परहेज को आपको ठीक से बढ़ाना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा, है ना। उपेक्षा, इसलिए जो है वेद वेदांत में एक शब्द आता है उपेक्षा। इन चीज़ों की उपेक्षा करनी पड़ेगी, इनसे बचना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा, नातेदार हो रिश्तेदार हो, अरे कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा रिश्ता टूट जाए, ऐसे लोगों से क्या रिश्ता रखना चाहिए, है ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें बांध देते हैं। ऐसे मित्रों से क्या मित्रता रखी जाए, है ना। ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, मीडिया पे ऐसी चीज़ें क्यों देखी जाए जो इन्फ्लुएंस करती हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए, परहेज किया जाए, और उसके अलावा जो है फिर भीतर जो कुछ है उसका जो है राइट क्लिनजिंग की जाए, अपने अंदर की सफाई की जाए, है ना। तो इसके लिए इतनी मेथड्स दी हुई हैं, है ना। तो ये मेथड सारी क्या है, और ये कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन भी तो क्लिनजिंग की प्रोसेस ही है ना, ये भी तो क्लिनजिंग की प्रोसेस है, हम क्लिनजिंग ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब है सर्कमस्टेंस से बाहर आना है। हाँ, सर्कमस्टेंस धीरे धीरे हमने पीछे हटना है। हाँ, पीछे तो हटना एकदम पड़ेगा। से हट नहीं सकते। अब कोई कहता है कि नहीं जी, हम दुनिया में सारे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से जुड़े रहेंगे, उसमें इन्वॉल्व भी होते रहेंगे और ये सब भी करते रहेंगे, साधना भी थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे और सब हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कीमत पूरी चुकानी पड़ती है ना, सस्ता सौदा नहीं है। धर्म ये है कि कीमत पूरी मांगता है, धर्म कभी भी सस्ता सौदा नहीं हो सकता। इसमें दांव में हमको खुद को लगाना पड़ता है और 100% लगाना पड़ता है। 99% लगा करके कभी धर्म फलित नहीं हुआ। तो जिन लोगों के जीवन में धर्म फलित नहीं हो रहा है, बेईमान लोग हैं, है ना, खुद को धोखा देने वाले लोग हैं। तो बेईमानों के लिए धर्म कभी भी नहीं है। धर्म सदा ईमानदार लोगों के लिए है, जो खुद को दांव पे लगाते हैं और 100 का 100% देते हैं, है ना। जो 1% भी बेईमान है उसको धर्म घटित नहीं होता। तो धर्म हमेशा ईमानदारों के लिए है। धर्म कभी भी बेईमानों को नहीं घट सकता, असंभव घटना है। पूरी वफादारी धर्म के साथ, धर्म के साथ वफादारी नहीं, अपने साथ वफादारी। अरे धर्म तो घटेगा, धर्म के साथ क्या? आप धर्म के साथ कैसे वफादारी कर सकते हो जी? आपको धर्म का पता ही नहीं है और धर्म के साथ आप वफादारी करोगे? आपको अपने साथ वफादारी करनी है, अपनी साधना के साथ वफादारी करनी है। धर्म तो आएगा घटेगा, धर्म अभी है कहाँ जीवन में? धर्म के पता कहाँ है आपको कि धर्म क्या है? धर्म के साथ आप जिए कहाँ हैं? हो सकता है कभी कभी आपको ग्लिम्स मिल गया हो साधना में, कुछ 2 4 10 सेकंड का ग्लिम्स मिल गया हो, तो तब तो ठीक है कि थोड़ा तो पता है। धर्म तो घटेगा, धर्म तो हैपनिंग से आएगा। आप धर्म के साथ कैसे वफादारी कर सकते हो? और धर्म के साथ वफादारी करोगे, एक धर्म और वफादारी की तो डुअलिटी है, तो डुअलिटी कहाँ से सत्य हो गई? अरे धर्म घटेगा तो धर्म ही बचेगा, आप कहाँ बचोगे? और आप हो क्या? आप झूठ का जोड़, आप बेईमानी का जोड़ हो, आप ही बेईमान हो, आप ही झूठ हो। आप तो झूठ का जोड़ हो, बेईमानी का जोड़ हो, और हो क्या हो? उसके अलावा आप क्या हो? तो स्वयं को ही विसर्जित करना है ना, खुद को ही दांव पे लगाना है ना। खुद मिटोगे तब परमात्मा घटेगा ना। खुद के मिट जाने पे जो बचता है वो परमात्मा है। आप जब तक हो तब तक परमात्मा घट नहीं सकता, क्योंकि आप एक शुद्र हो, सेपरेशन हो। अब मैंने एक बाउंड्री खींची हुई है और मैं कहता हूँ कि मैं यह हूँ, तो वो सारी दुनिया तो बाहर है, वह मैं नहीं हूँ। यह हूँ का मतलब वह मैं नहीं हूँ। अब इतनी प्रॉपर्टी मेरी है तो ये दूसरी प्रॉपर्टी दूसरे किसी की है, या गवर्नमेंट की है या किसी और की है, मेरी सिर्फ इतनी है। तो मैं तो गरीब ही हो गया ना, मैं तो क्षुद्र ही हो गया ना। और यदि कोई रेखा ही नहीं है, मेरा तेरा है ही नहीं, मैं बचा ही नहीं, तो फिर सब कुछ मैं ही हूँ ना, दूसरा कुछ बचा कहाँ? परमात्मा, मैं और परमात्मा कैसे हो सकते हैं? मैं ही परमात्मा हूँ ना, और मैं ही परमात्मा हूँ, ये बोलने वाला कहाँ बचेगा? बोल रहा है मतलब वहाँ पे भी बात गड़बड़ है, पर परमात्मा ही बचा ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, कोई नहीं छू सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। ये बात समझनी पड़ेगी। कोई परमात्मा कहीं बैठा नहीं है दफ्तर खोल के, ऑफिस खोल के। हाँ, हमने कई लोगों को कहा कि भाई ऑफिस खोल के बैठा है यार, उसके पास टेलीफोन होगा, उसका नंबर दे दो, उसको बुलाते हैं लंच पे कभी, हैं, टाइम पास करते हैं, है ना, ताश की गड्डी बुला कर रमी वमी खेलते हैं परमात्मा के साथ में, हैं। कोई ऐसा परमात्मा हो तो बताओ। अरे परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। ये बात जो है क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी साधना आगे बढ़ पाएगी। ये क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी जब तक बात, कोई साधना वाधना नहीं है। बाकी सब जो प्रपंच है, कोई साधना वाधना नहीं है, सब झूठ है। धर्म के नाम पे जो भी चल रहा है सब झूठ है, कूड़ा कचरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब समझ लो अच्छा है, जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है।
अच्छा, अभी भी मैं आपकी वीडियो ही देख रही थी। हम्म। हाँ जी। हम ना पहले जैसे भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, आरती वगैरह करना, ये है। और अभी मैं 3 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ, हम्म। है ना। आनापाना सती बुद्ध भगवान का जो ध्यान है वो करती हूँ। हम्म। तो मतलब जो पूजा पाठ है वो कम होता जा रहा है ना, अंदर से ही अपने आप ही। तो मुझे यही लगा कि इसमें कोई मतलब परेशानी तो नहीं ना। हम्म। अब ये बताइए कि कोई प्राइमरी का बच्चा है और मिडिल स्कूल में जाता है, तो प्राइमरी हाँ की जी, जो किताबें हैं वो छूट जाती हैं, तो उसमें हाँ कोई जी। बुराई तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो आगे जाना ही है, हम्म। हायर क्लास में। हाँ, तो बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। ओके ओके ओके। वही अपने आप ना, जैसे पहले था कि हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब वो चीजें कम हो गई हैं अपने आप, है ना। हाँ हाँ। तो ये मेडिटेशन करती हूँ मैं रोज, हम्म। एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, आनापाना सती ध्यान करवाते हैं। हम्म। मतलब 1 घंटा रेगुलर तो होता ही है, हम्म। और थोड़ा सज्जन सांगत्य जैसे सुनना, हम्म। तो ये सब करती हूँ। तो ठीक है ना, ये सब अपनी ग्रोथ के लिए, आत्मा के लिए, जानने के लिए। सब ठीक है। और हाँ जी। इसके डीप कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो 2-3 दिन से आप सुन रही हैं, तो बाकी भी और भी सुनिए, है ना। साढ़े नहीं चार नहीं। सौ 450 से ज्यादा कन्वर्सेशंस उपलब्ध हैं। हाँ जी, मुझे अभी 3 दिन से ही मिला आपका यूट्यूब पे, हाँ। तो अभी जुड़ी हूँ। और मैंने, आप मानोगे नहीं, कितनी वीडियोस 3 दिन में ही सुन ली हैं। इतना अच्छा लगा मुझे आपका ज्ञान, मतलब समझ आता है ना, सरल तरीके से। दूसरा हिमालयन रिट्रीट जो चालू हुआ है हाँ। आपका, वो भी सुना है मैंने अभी। हम्म। हाँ दूसरा जी, इसलिए मैं, दूसरा सॉरी। ये है कि 35 के लगभग ध्यान की विधियां हैं, है ना, मेथड्स हाँ फॉर जी, मेडिटेशन हाँ 35 जी, हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। उनको भी आप सुनिए। ओके, जरूर सुनूंगी। और सॉरी, बट उनको ये जो सुनना होता है है ना, और सुनने के बाद समझना है और उसको अप्लाई भी करना है। हाँ जी, ध्यान की मुझे विधियों क्या को होता है। अप्लाई भी करना है, तो वो गाइडेड मेडिटेशन है। तो उसको आप हाँ जी। हाँ हर विधियों का प्रयोग करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कौन सी विधियों के साथ आपका रेजोनेंस ज्यादा है। तो उन विधियों के साथ में फिर आपको प्रयोग को कंटिन्यूअस करना है, कम से कम 21 दिन तक। हाँ किसी विधि को पकड़े तो कंटिन्यू 21 दिन तक करें, तो 21 दिन तक करने के बाद में आप में जो परिवर्तन होना है वह हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, परिवर्तन तो बहुत हुआ है इसमें भी। हम्म। मतलब इतना सहज हो गया है, किसी के प्रति वो रहता ही नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, हाँ हाँ। हाँ, वो बिल्कुल नहीं है, खत्म ही हो गई है। जैसे थोड़ी बहुत होंगी, हमें समझता नहीं है, परिवार में है, बट ऐसे कुछ अभी रहता नहीं है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। इंटरफेरेंस जैसे बहुत कम हो गया है। हम्म। हाँ जी। और हम बड़े भी हो रहे हैं ना अभी अभी, तो लगता है अब तो हमारा यही करने का टाइम है ना। पूरा परिवार को टाइम दिया है, अब इसमें टाइम जाना चाहिए। हम्म। ठीक है, हमारी तरफ से जो हम कर रहे हैं, आपसे थोड़ा हाँ, लेना था कि। यही है कि साधना कैसे प्रायोरिटी बने। हाँ साधक जी, साधक की साधना का विकास जो है इस चीज से परिलक्षित होता है कि हाँ उसकी साधना उसकी टॉप प्रायोरिटी बन रही है या नहीं बन रही है। यदि टॉप हाँ जी, प्रायोरिटीज में दूसरी सांसारिक चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, बाकी चीजें हैं, मतलब ये साधना टॉप प्रायोरिटी नहीं है। टॉप प्रायोरिटी यदि नहीं है तो मतलब साधना का विकास नहीं हो रहा है ना। और हाँ यदि जी, टॉप प्रायोरिटी होती तभी हमारी संवेदनाओं का विकास होगा, हमारे ध्यान हमें ज्यादा घटेगा हाँ और जी, गहराई मिलेगी तभी जब हम टॉप प्रायोरिटी में हो। टॉप प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हमारी पात्रता का विकास। जब हाँ हम जी, जब हम बाकी संसार की गतिविधियों के प्रति जागते हैं और उसकी व्यर्थता का बोध होता है, हाँ संसार की जी, हाँ बाकी जी, गतिविधियों के प्रति जो भी गतिविधियां हैं उनकी व्यर्थता का बोध जितना ज्यादा सघन होगा, उतना हाँ जी, ज्यादा जो है विराग पैदा होगा, राग से विराग पैदा होगा, और विराग विराग जो है वह फिर साधना की तरफ ले जाएगा। साधना हम्म, जब गहराई आएगी तो फिर वीतराग घटेगा, है ना। वीतराग का ओके, मतलब जो है एक राइट बैलेंस आ जाएगा उसके बाद में, हाँ जी, है हाँ ना। जी, पहले राग होता है फिर विराग होता है, उसके बाद में वीतराग का मतलब राइट बैलेंस, ओके, है ना। ओके, क्योंकि अब यदि शरीर के तल को जिया जा रहा है, जब तक भी जिया जाएगा जैसे भी, हाँ जी, चाहे हम उसके साथ एसोसिएट ज्यादा हैं या कम हैं,
लेकिन शरीर हम्म, के तल को तो जिया ही जा रहा है, जब तक शरीर के साथ एसोसिएशन है तभी तो शरीर में है ना। तो फिर हाँ जो है जी। शरीर से जुड़ी हुई चीजों को तो समझना ही पड़ेगा कि शरीर कोई की रखवाली तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जो है राइट विटनेसिंग के साथ में। शरीर को हाँ जी। भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए, शरीर की सुरक्षा चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, इसको रहने के लिए घर चाहिए, समाज है, कानून है, व्यवस्था है। हाँ इन सब जी। के बीच में एक बैलेंस परिवार है। बना करके और फिर साधना भी होनी चाहिए। तो वह होनी हाँ चाहिए, जी। और जो हो रहा है उसको जाना जा रहा है, वो घट रहा है। तो घट क्यों रहा है? तो घट रहा है तो किसी कार्य कारण श्रृंखला का परिणाम है, वो कर्म प्रारब्ध काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हाँ स्ट्रीम्स जी। काम कर रही हैं, तो सारा कुछ दिखता भी है, और व्यर्थता का बोध होता ही तभी है जब ये जो जैसा हो रहा है और दिख रहा होता है, तब हमें लगता है ये तो बहुत बड़ा कोई खेल है, खेल चल रहा है। जब बहुत बड़ा कोई खेल चल रहा है तो फिर उसके साथ मोह भंग होने लगता है कि खेल चल रहा है, और खेल तो हम जाने कब से खेल रहे हैं, कितने हाँ जन्मों से जी। खेल रहे हैं, और खेलते खेलते अभी तक नहीं समझे कि ये खेल है, और उसमें हम एसोसिएट हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि नहीं ये रियल है, कोई खेल नहीं है। हाँ हिप्नोटाइज हो जी। जाते हैं, और फिर जो है सुख दुख और समस्याओं में पड़ते रहते हैं कि सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं नहीं होना चाहिए। इस सब में हम हाँ जी। उलझते रहते हैं, तो इसी को ही हम माया कहते हैं, है ना? हाँ मैट्रिक्स जी। कहते हैं। हाँ जी। कि हम जो है सर हाँ जी। बदलना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, आग्रह से भर जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और इस हम्म। प्रकार के आग्रह जो है, बहुत सारे आग्रह ऑलरेडी हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है हाँ ना? जो जी, जन्मों बिल्कुल। जन्मों से हैं, जन्मों जन्मों से वही कर्म प्रारब्ध हैं। ऐसा सही ठीक है, है। ऐसा गलत है, ये सही और गलत है। जो हाँ नैतिकता जी। है वो समाज चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नैतिकता जो है अभिनय पूर्वक होनी चाहिए। यदि नैतिकता अभिनय पूर्वक नहीं होगी, तो फिर वह जो है हमें वास्तविकता लगेगी, वास्तविकता लगेगी तो वास्तविकता के उसके पैटर्न बन जाएँगे। अभिनय पूर्वक होगा तो उसके पैटर्न नहीं बनेंगे। यदि हाँ जी। वह अभिनय पूर्वक नहीं है, ऐसा वास्तविकता पूर्वक लग रहा है, तब उसके पैटर्न बन जाएँगे, और यदि उसके पैटर्न बन गए तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएँगे। और पैटर्न बन गए तो हमें ऑपरेट करते रहेंगे, हमें हैक करते रहेंगे। हमें हैक करेंगे का क्या मतलब है? हमारा मन जो है द्वंद में है ना? द्वैत में है, बटा हुआ है ना? डुअलिटी है, हाँ जी। मतलब डुअलिटी है, मतलब उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड है एक पार्ट, और एक पार्ट जो है कॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस हम्म। माइंड का पार्ट बड़ा है और कॉन्शियस माइंड का पार्ट छोटा है। तो हमें हैक कर लेते हैं का मतलब ये है कि जो कॉन्शियस माइंड है उसको भी हैक कर लेते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड तो बड़ा है ही है, जो छोटा-मोटा बचा हुआ है उसको भी वो हैक कर लेते हैं। अब नींद में जो है, नींद में तो जैसे सपने जनरली लोगों को आते हैं, तो नींद में तो हाँ पूरी जी। तरह से हैकिंग होती है ना? सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हैक किया हुआ रहता है और ऑपरेट कर रहा होता है, वही होता है। हम्म। अब जो हम जाग रहे होते हैं, तो जाग रहे होने होने का मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी तरह से जाग गए हैं। कुछ छोटा-सा हिस्सा जागा है, हाँ छोटा-सा जी। हिस्सा जागा है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड या चेतन मन कहते हैं। वो हो हाँ। सकता है किसी का 5% है, किसी का 7% है, किसी का 10% है, किसी का 15% है, किसी का 20% है। वो हम्म। उससे ज़्यादा होता नहीं है। 15-20% वाले भी बहुत रेयर वन होते हैं। और हाँ जो जी। है, जो योगी होता है, हाँ जो जी। वह होता है अपना इसमें जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, हाँ उस जी। सबकॉन्शियस माइंड को समझना साधना है। उस सबकॉन्शियस माइंड को समझना साधना है। उसको हाँ समझना जी। पड़ेगा कि वह कैसे काम करता है, और उसको जो है उसके पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, कैसे वो काम हम्म। कर रहे हैं और कैसे हैकिंग कर रहे हैं। कैसे हाँ वह जी। जो है उसके पैटर्न काम करते हैं और कैसे हैक कर लेते हैं। हैक कर लेते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड को। तो उस हम्म। हैकिंग को तोड़ने की विधियाँ जो हैं, वह साधना कहलाती हैं। उस हैकिंग को हम हाँ समझें और जी। तोड़ें, कि हैकिंग हो रही है पहले तो समझना पड़ेगा। तो रेयर वन हाँ। होते हैं जिनका 15-20% जो है सब कॉन्शियस माइंड जो है जाग होता है, और सबकॉन्शियस माइंड 80% के आसपास होता है। अभी जो टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में पूरे ज़ॉम्बीज़ हो गए हैं, मतलब वो ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से चल रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजिकली और डेटा के माध्यम से इतनी अपडेटेड इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है कि इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि 95, 96, 97% सबकॉन्शियस माइंड हो गया, रोबोटिक पर्सन हो गए। वह उनको ये हम्म। वहम है कि वो जागे हुए हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, जबकि वो सिर्फ़ एक रोबोटिक पर्सन है, ज़ॉम्बीज़ हैं। वो ओके। हाँ, वो जो है मनुष्य की श्रेणी में है ही नहीं, वो एक मशीन की तरह हैं। और मशीनों को हाँ लग रहा जी। है कि उन मशीनों के अंदर जो 2-4% का कॉन्शियस माइंड है, उन्हें लग रहा है कि वो जो है बहुत स्मार्ट बंदे हैं। हाँ जबकि जी, स्मार्ट बिल्कुल। बंदे नहीं है, वो स्मार्ट रोबोट हैं। वो स्मार्ट रोबोट है, मनुष्य नहीं है। कम मनुष्य हैं, ओके। इनको हम कहते हैं लेस ह्यूमन, कम मनुष्य हैं। तो ये जो कम ओके। मनुष्य है, यदि इसके भीतर बेचैनी उठती है, क्योंकि प्रकृति का नियम भी है, दल आ भी है,
वह दल आए उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझो, कुछ जागो। अंदर से अंतरात्मा की आवाज, जिसको हम अंतरात्मा की क्या आवाज या भीतर की आवाज कहते हैं, वह भीतर से आ हाँ रही होती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ जागो, कुछ देखो, ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों तक वह भ्रमित कर लेता है, वह रोबोटिक पैटर्न कुछ दिनों तक भ्रमित करता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर ऐसा लगता है नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ इससे बाहर आओ। लेकिन उसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है कि फिर जो है फिर इन्फ्लुएंस सिस्टम काम करती है, अरे इससे बाहर निकलना, चलो पार्टी में चलो, चलो रेव पार्टी में चलो, चलो यह करो, ये खाओ पियो, मौज मनाओ, डांस करो, ये करो, इससे सब बाहर हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट में हम इसका रास्ता ढूंढते हैं, जब एक्साइटमेंट में इसका रास्ता ढूंढते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, और यह जो है यंग जनरेशन के साथ ज्यादा हो रहा है। अब वो एक्साइटमेंट में जा करके वह कुछ ऐसी गतिविधियां करता है, तो उसको समय उस समय अच्छा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उससे बाहर आ गया, मैं बाहर आ गया। अरे बाहर नहीं आया, वह जो एक विशेष सर्कल में फंस गया। जैसे ही वो उस पार्टी से, उस उत्तेजना से, उस फास्ट किसी प्रोसेस से बाहर आता है, तो बाहर आते ही धीरे 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 वापस डिप्रेशन में चला जाता है। फिर डिप्रेशन में चला जाता है और ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट के बाद में दूसरा उसका भाग आएगा, ये दूसरा जो उसका हिस्सा है वो प्रकट होगा ही होगा, और वह डिप्रेशन है। और उस डिप्रेशन में जो है वह परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हम्म। और परेशान होगा, परेशान होकर के जो है फिर वह करेगा, क्या करेगा, नहीं ये जो है बाहर आने का रास्ता तो वही है, फिर कोई दूसरी पार्टी ढूंढो, फिर कुछ ऐसा करो, फिर एक्साइटमेंट पैदा करो। तो एक विशेष सर्कल पैदा हो जाता है, वो बार बार एक्साइटमेंट को ढूंढता है। तो एक्साइटमेंट को ढूंढता है मतलब ऐसे विशेष सर्कल में फंस गया, उससे बाहर आना मुश्किल है। फिर वह एक पूरी ज़ॉम्बीज़ की लाइफ हो जाती है। और साधक वह है जो समझ में आ जाता है उसको, इन पार्टीज में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस जो है रोबोटिक सिस्टम में कोई लाइफ नहीं है, ये जो है एक्साइटमेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब वह जो ढूंढता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, साधना क्या है, ध्यान क्या है। फिर उसको जो है साधना में गाइड करने वाले गलत लोग मिलते हैं, बोलते कंसंट्रेट करो, एकाग्रता करो। फिर वो जो गलत दिशा में दूसरी बार फंस जाता है, और जो है गलत परिभाषा, 99% लोग गलत ध्यान सिखाते हैं और 99% लोग गलत ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान वो लोग करते हैं, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो घटता है, हैपनिंग है। तो ये हाँ दूसरी बड़ी जी। गलती हो जाती है। तो लोग ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं तो फंसेंगे, क्योंकि ध्यान तो कोई घटना है नहीं, ध्यान तो ध्यान तो मतलब कोई कर्म नहीं है जो किया जाता है, जो किया जाता है वो कर्म है ना। ध्यान तो हाँ घटना है, जी। हैपनिंग है, ध्यान जो है हैपनिंग है। और ध्यान को बताया जाता है कर्म है, कुछ कंसंट्रेशन करो, कुछ ऐसा करो, वैसा करो। जबकि राइट मेथड जो है वही होगी, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं होगी, मेथड फॉर मेडिटेशन होगी। तो मेथड फॉर मेडिटेशन यह होगी कि जो है विधि का एक पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। वह नेगेटिव पार्ट जो है किसी हैपनिंग के माहौल को तैयार करेगा, और तब हैपनिंग होगी। और वह हैपनिंग क्या होगी कि ध्यान घटेगा, हैपनिंग होगी, घटेगा। तो उसमें जो है वह पॉजिटिव पार्ट घटेगा, और उस समय कुछ नहीं करना है, सारा कर्म गिर जाएगा। वह विधि सारे कर्म को गिराने की विधि है ना, सारी एक्सरसाइज को गिराने की विधि है। तो वह विधि जो है नेगेटिव पार्ट इतने साइंटिफिकली इस तरीके से साइकोसोमेटिकली डिजाइन किया जाता है, साइकोलॉजिक उसमें सारे वो एस्पेक्ट्स समाये हुए होते हैं कि जो है वह मन को गच्चा दे सके, मन को गच्चा दे करके अमनी दशा पैदा कर सके, नो माइंड पैदा कर सके। तो वहां पर नो माइंड घट जाता है, नो माइंड घट जाता है तो वहाँ मेडिटेशन की हैपनिंग हो जाती है। मेडिटेशन की हैपनिंग हो जाती है, तब वहां पर जो है ग्लिम्स आती है, और उस ग्लिम्स के बाद में जीवन बदलता है। उस ग्लिम्स के बाद में वह व्यक्ति साधक कहलाता है, उसके जीवन में साधना का प्रवेश होता है। और जब साधना का प्रवेश होता है, तब जा करके जो है वह उस व्यक्ति के जीवन में कुछ सार्थकता आनी शुरू होती है, और तब जीवन सार्थक होता है, तब उसकी प्रायोरिटी बदलती हैं। तब वो उसे लगता है कि वो जो इन्फ्लुएंस सिस्टम बता रही थी कि जीवन की प्रायोरिटी यह होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना फलाना होना चाहिए, ऐसी पद होना चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बताती हैं। तब यह लगता है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है झूठी है, गलत है, ये गलत दिशा में ले जा रही है, वहां पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, वहां पे पागलपन बढ़ रहा है, पूरी पागल लाइफ को हम जी रहे हैं। उस पागल लाइफ को जो है समझते हैं हम, और धीरे धीरे फिर उससे बाहर आते हैं। तो राग से विराग पैदा होता है, विराग पैदा होता है तो फिर विराग के बाद में फिर साधना और डीप में जाती है, और डीप में जाती है, तब राइट बैलेंस पैदा होता है, जिसे हम वीत राग कहते हैं। तब जो है हाँ पता जी। चलता है कि संसार में रहने के लिए कुछ करना जरूरी है, तो कितना करना जरूरी है और क्या करना जरूरी है, कैसा करना जरूरी है। कैसे करते हुए जो है हम साधना को भी जी सकते हैं और उसे भी जी सकते हैं। शरीर मन आत्मा इसका ठीक बैलेंस बना सकते हैं, इनका ठीक बैलेंस बनाते हैं, तब जो है हम इसके पार जाने की के रास्ते को रिसर्च कर पाते हैं, रिसर्च करके हम जो है उसे समझ पाते हैं और उसके पार निकल पाते हैं। क्योंकि अंततः अंततः जो है साधक को यह जानना है, नेति नेति, है ना, जो शास्त्रों में लिखा है नेति नेति, कि मैं यह मन नहीं हूँ, मन
नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं यह आत्मा नहीं हूँ, मैं यह कॉन्सेप्ट नहीं हूँ जो परमात्मा है, मैं यह कॉन्सेप्ट नहीं हूँ जो शून्य है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है ना। और फिर जो है तब धीरे 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 हम इसके बाहर निकलते हैं और जो है सब डिजॉल्व होता है। कब डिजॉल्व होता है? धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, सारे मेंटल पैटर्न्स डिजॉल्व होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस सब डिजॉल्व होती हैं। तब हम ब्लैंक होते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उस खालीपन में जो है वह आनंद फलित होता है, वह सच्चिदानंद फलित होता है, उसमें विजडम फलित होती है, राइट इंटेलिजेंस तब आता है। अभी जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में जो डेटास दे दिए गए, थोड़े अपना कुछ जानकारियां दे दी गई, ये लगता है इंटेलिजेंस है। यह इंटेलिजेंस नहीं है, ये दो कौड़ी की चीज है, दो कौड़ी की चीज है। और इससे भ्रांति पैदा हो रही है। इन्फ्लुएंस सिस्टम कहती है ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, ये बड़ी चीज है। ये ज्ञान और वो कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, दो कौड़ी की चीज है। तब जो है हम गहरे जब जाते हैं तो उस गहराई में जो है तब हमें पता चलता है कि यह विजडम नहीं है, यह प्रज्ञा नहीं है, यह राइट इंटेलिजेंस नहीं है। तब जो है आईक्यू डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, रियल आईक्यू डेवलपमेंट तब स्टार्ट होता है। और तब जो है जा करके वह साधना फलित होते 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 जो है कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, हमारी प्रायोरिटी साधना होती जाती है। और व्यवहारिक सत्य उतने ही किए जाते हैं जितने जरूरी हैं, जो संसार चलाने के लिए जरूरी हैं, जो इस संसार में रहने के लिए जरूरी है, जो शरीर और मन के तल पर जितना जरूरी है उतना ठीक है। तो हाँ फिर जी। जो है इस प्रकार से वह समझ पैदा होती है, विवेक विवेक पैदा होता है और वो बैलेंस पैदा होता है और साधना आगे बढ़ती है। और उसके बाद में जो है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जब शरीर छूटेगा उस समय यदि परम मुक्ति चाहिए, परम आनंद चाहिए, ये सारा माया मैट्रिक्स टूटना चाहिए, तो उसके लिए जो है उस समय जागते हुए शरीर छूटना चाहिए, ये जानते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह हाँ मन नहीं हूँ, मैं यह आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं किसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, मैं कोई शून्य नहीं हूँ। और तब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि भी अभी पहले तो कॉन्सेप्ट ही है ना, अभी जो भी हाँ बात जी। करेंगे हम तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अनुभूति नहीं है ना। और अनुभूति जो है, अनुभूति मतलब एक ग्लिम्स आती है, उसको अनुभूति कहते हैं, सतोरी कहते हैं। और रियल समाधि में तो अनुभूति भी नहीं रहेगी, ना अनुभोक्ता होगा ना अनुभूति होगी। अनुभूति और अनुभोक्ता दोनों विसर्जित हो जाएंगे। जब अनुभूति और अनुभोक्ता दोनों विसर्जित हो जाएंगे तब जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई ऑब्जर्वर नहीं रहेगा। जब दोनों चले जाएंगे तब रियल वननेस घटित होगी। उस रियल वननेस में कोई भी थॉट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर थॉट के लिए द्वैत डुअलिटी जरूरी है। बगैर डुअलिटी के थॉट नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिलेटिव है। सारे हम्म। थॉट जो है वो रिलेटिव चीजें हैं। तो सारी हाँ। रिलेटिविटी के बियॉन्ड जो है तब जो है ट्रुथ फलित होता है, सत्य फलित होता है। हम्म। हम्म। ठीक है। मतलब मुझे ना यही करना था कि जो हम विधि से कर रहे हैं ध्यान, वो ठीक है या नहीं, हाँ, तो यही आप। इसके लिए जो है हमने 35 विधियां दी हैं। सारी विधियों को आप देखें, है ना। हाँ जी। जो भी हाँ विधि जी। की आपने उसने आपको बहुत लाभ दिया और यहाँ तक पहुँचाया। अब आगे की हाँ। विधियां आपको दी जा रही हैं, है ना। इस विधि ने ओके। पहुँचा दिया वहां मैं तक वही जहाँ तो तक। हाँ आपको बताना चाह रही थी, इस विधि में आके मुझे आराम मिला है। हाँ जैसे मुझे थोड़ा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं जुड़ी की थोड़ी परेशान थी, वो ठीक हो गई। हाँ और नींद नहीं आती थी मुझे रात को ना, जैसे हाँ थोड़ी देर आई और फिर सारी रात नींद नहीं आती थी। हाँ। और जब से ये मैं ध्यान करने लगी हूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। तो अब आगे की हाँ। विधियां भी हैं। यदि आपकी प्रायोरिटी जो है साधना है, आपकी प्रायोरिटी जो है परम ज्ञान है, आपकी प्रायोरिटी जो है परम हाँ मुक्ति है, जी। तो जी, फिर परम ज्ञानी है, ज्ञान तक पहुंचना है। हाँ। इसलिए आप तक पहुंची हूँ मैं, पता नहीं कैसे आप मिल गए मुझे। तो अब इतना जो है अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आपका इतना टाइम लिया मैंने। तो जो है आप जो है व्हाट्सएप पर आप आ गई हैं, तो इसमें हम आपको पीडीएफ भेज देंगे 35 हाँ विधियों जी। का। उसमें सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, तो उन विधियों का हाँ। प्रयोग करें। सारी विधियों का प्रयोग करते चले। फिर कोई विधि से आपका रेजोनेंस ज्यादा बैठता है तो जितने हाँ आप दिन जी। में 2 या 3 ध्यान कर सके तो 2-3 विधियां चुन लें। उन विधियों को जो है फिर हाँ आपने जी। क्या करना है, हाँ उन जी। विधियों को 21 दिन तक कम से कम करना है, और हो सके तो 90 दिन ठीक तक है। करें, 90 डेज के लिए करें, है ना। ठीक है। तो ठीक है। 90 और डेज पहले तक। ना मैंने ये दीक्षा भी ली थी, हाँ। तो मंत्र जाप करने की, अब वो भी नहीं होता है बस वो तो बापू भाई, जी। हम तो आपको ये बोल रहे हैं, जब आप प्राइमरी क्लास पास हो चुके हैं तो आप जो हाँ है जी। वो मिडिल स्कूल में बैठिए ना। प्राइमरी क्लास में बार बार जाने की क्या जरूरत है। नहीं, वहाँ वही पूछना था कि कोई मतलब दोष तो नहीं लगेगा ना, नहीं क्योंकि नहीं हम नहीं तो नहीं, संसार से हैं। आप जो है ना किसी भी स्कूल में जाइए, अपना मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चों से मिलिए कि बेटा आपको कोई दोष तो नहीं लगा आपने प्राइमरी क्लास छोड़ी तो।
आपको कोई पाप हाँ तो नहीं जी, लगा, आपको कोई गिल्ट तो नहीं है पूछना। कॉलेज में बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछना कि आप हाँ छोटी क्लास से जी, छोड़ के आए तो आपको जी, पाप जी, का अनुभव तो नहीं होता, आपको कोई गिल्ट तो नहीं होता, आपको कोई परेशानी तो नहीं लगता, आपको लगता हाँ तो नहीं जी, कि आपने कोई अपराध किया, क्यों प्राइमरी क्लास छोड़ दी? ये प्राइमरी क्लास ने आपको सब सिखाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया और आप उसको छोड़ कर के कॉलेज में पहुंच गए हो, बैठे हो, आपने कोई पाप तो नहीं किया? उनसे पूछ नहीं के आइए वो ना। क्या कहते हैं कि एक बार दीक्षा लो ना तो हमेशा जाप करना चाहिए, नहीं, जैसे नहीं, अब नहीं, 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 ये जो है ना यदि ऐसा कहीं भी बताया गया है तो गलत बताया गया है। ये ओके सब जो है यही थी। हाँ, कोई भी क्लास पास करने के बाद उस क्लास को छोड़ कर के अगली क्लास में बैठना चाहिए। ओके ओके हाँ जी, थैंक यू सो मच, हुँ। धन्यवाद आपका। फिर बात कर सकते हैं ना कभी, जैसे कुछ। ऐसा है कि व्हाट्सएप पे यदि आप मैसेज डालेंगे और हमारी अनुकूलता होगी तो हम तब कॉल बैक करते हैं। बिल्कुल अनुकूलता नहीं है बिल्कुल तो हम कॉल नहीं। बैक नहीं करते हैं, हाँ जी है ना? जी जी। हाँ, हाँ जी क्या है कि बिल्कुल, हमारी कुछ आपका टाइम लिमिटेशंस ऐसे हैं। खराब नहीं करेंगे। हाँ, जब क्योंकि आपके पास टाइम होगा पहले पूछ के फिर हाँ, कॉल करें। हाँ, तो फिर यदि आपको रिट्रीट में आने का यदि भाव बन रहा है तो हिमालय में रिट्रीट चल रही है, इसमें आप आ भी सकती हैं, भागीदार भी हो सकती हैं। मैं 60 इयर्स की हूँ, हाँ। एज मेरी, हाँ, हाँ। तो थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ता है कि वहाँ पहुँच पाएंगे। हाँ, वो तो यहाँ पर जो है फ्लाइट्स आती हैं कुछ दूर तक, उसके बाद ट्रेन आती है, उसके बाद टैक्सी आती है, टैक्सी यहाँ तक पहुँच जाती है। ओके ओके हाँ जी, फिर पूरा चाहा तो मैं आपसे जरूर मिलने का मन है। हाँ, हाँ। हाँ जी, ओके, थैंक यू, अच्छा जी, ग्रेट, हाँ जी, धन्यवाद आपका। मंगल हो, कल्याण हो।